नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत का 10वां पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है नीति नवनीतम। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो चलिए पाठ के पहले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अभिवादनशील है अर्थात जो नित्य प्रति बड़े बूढ़ों को नमस्कार करता है, उन्हें प्रणाम करता है और बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उसके 4 गुणों की वृद्धि होती है। वो 4 गुण हैं आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात नित्य प्रति बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले और उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति के 4 गुणों में वृद्धि होती है। उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या अर्थात ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही उसका यश अर्थात उसकी प्रसिद्धि होती है और उसके मनोबल का भी विकास होता है। पाठ का दूसरा श्लोक यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। इस श्लोक का अर्थ है कि जिन माता पिता ने मनुष्य के निर्माण में या मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए जिन कष्टों को सहा है, उसकी निष्कृति या हम कहें कि उसका बदला तो हम 100 सालों तक भी नहीं चुका सकते। प्रत्येक माता पिता अपनी संतान के पालन पोषण में और उसके जीवन को सुधारने में अनेक कष्टों का सामना करते हैं, केवल और केवल इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो कष्ट हमें हमारे जीवन में मिले हैं वो कष्ट हमारी संतान को ना भुगतने पड़े। इस प्रकार इस श्लोक में उचित ही कहा गया है कि माता पिता मनुष्य के जीवन को सुधारने में जिन कष्टों का सामना करते हैं उसका निस्तार तो हम 100 सालों तक सेवा करके भी नहीं चुका सकते। तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इसका अर्थ है कि हमें उन दोनों का सदा भला ही करना चाहिए। यहाँ उन दोनों से हमारा अर्थ माता पिता से है। इसके साथ ही कहा गया है कि आचार्य अर्थात गुरु का भी सदा भला ही करना चाहिए। अर्थात जितनी सेवा माता पिता की होनी चाहिए उतनी सेवा गुरु की भी होनी चाहिए, क्योंकि तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अर्थात उन तीनों के प्रसन्न रहने पर ही हमारी सभी तपस्याएं पूर्ण हो जाती हैं। माता पिता और गुरु हमेशा यही चाहते हैं कि उनका पुत्र या उनका शिष्य उनसे भी अधिक ज्ञान प्राप्त करे और उनसे भी अधिक ज्ञानवान बने। इस प्रकार उचित ही कहा गया है कि माता पिता और गुरु इन तीनों का सदा भला ही करना चाहिए। पाठ के चौथे श्लोक में सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। यहाँ बताया गया है कि सबसे बड़ा दुख परवशम अर्थात दूसरे के अधीन रहना, दूसरे की गुलामी करना ही सबसे बड़ा दुख है और सबसे बड़ा सुख आत्मवशम अर्थात अपने अधीन
अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना ही सबसे बड़ा सुख माना गया है। जिसने सुख और दुख के इन दो लक्षणों को समझ लिया, उसने तो मानो जीवन रूपी ज्ञान को ही संक्षेप में समझ लिया है। 5वां श्लोक। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत। इसका अर्थ है कि हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा को प्रसन्नता प्राप्त हो। जैसा कि कहा जाता है कि इंसान सारी दुनिया से छुप सकता है परंतु अपने आप से नहीं। इसलिए हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े या जिसके लिए बाद में हमें सबके आगे शर्मिंदा होना पड़े। दूसरी पंक्ति के अनुसार हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम केवल वही कार्य करें जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो और इसके विपरीत बुरे कार्यों यहाँ तक कि बुरे विचारों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। पाठ का 6ठा और अंतिम श्लोक। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। इसका अर्थ है कि हमें अपनी दृष्टि को पवित्र बनाए रखते हुए पवित्र मार्ग का चयन करना चाहिए, अर्थात हमें सोच समझकर कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत अर्थात वस्त्र से छना हुआ पवित्र जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, इसका अर्थ है कि अपनी वाणी को सत्य रूपी अमृत से पवित्र करके ही हमें कोई बात बोलनी चाहिए। और मनःपूतम समाचरेत, इसका अर्थ है कि हमें मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। हमारा वो आचरण, हमारा वो व्यवहार जब हम दूसरों के सामने आदर भाव प्रकट करते हैं, वो आदर भाव केवल दिखावा ना होकर मन से जुड़ा होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमें मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो ये था कक्षा 8 की संस्कृत का 10वां पाठ, नीति नवनीतम। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।